Okay, so next topic is general preparations. So जनरल preparations के अंदर हमारे पास contents जो है हम different preparations पढ़ेंगे which could include extracts, fluid extracts, infusion, decoctions, tinctures and aromatic waters. So मेडिसिनल प्रिपरेशन जो है बनाते वक्त हम जो है डिफरेंट एक्सट्रैक्शंस करते हैं क्रूड ड्रग्स की सो विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी बट एज के हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम डोजेज फॉर्म साइंस के अंदर भी फॉर्मुलेशंस बनाते हैं फॉर्मुलेशंस बनाते वक्त हमें डिफरेंट जो है ना एक्सट्रैक्शंस करनी पड़ती हैं तो हम जस्ट बेसिक्स ऑफ एक्सट्रैक्शंस जो है यहाँ पे पढ़ेंगे एंड देन डेप्थ ऑफ द एक्सट्रैक्शंस वुड बी continued in the pharmacognosy component. So मेडिसिनल प्रिपरेशंस जो है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू अगर हम बनाते हैं सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर टू एक्सट्रैक्ट आउट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स और टू एक्सट्रैक्ट आउट द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ठीक है इसको हम कहते हैं जनरल प्रिपरेशन सो हाँ अब टर्म ऐसी है कि हम इसके अंदर प्लांट मटेरियल यूज़ करते हैं एनिमल टिश्यूज यूज़ करते हैं ठीक है एंड प्लांट मटेरियल का कोई भी पार्ट यूज़ कर सकते हैं हम लीव्स यूज़ कर सकते हैं हम ना स्टेम यूज़ कर सकते हैं हम रूट यूज़ कर सकते हैं जिस जगह से हमें मोस्ट concentrated form of that constituent which we require is can be extracted out तो हम इस प्रोसेस को ना कहते हैं एक्सट्रैक्शन जिसमें हम जो है कोई भी पार्ट जो है कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो हम एक्सट्रैक्ट आउट करें विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट सुटेबल सॉल्वेंट ठीक है जो कि हमने सेलेक्ट किया हो थ्रू द प्रीवियस चैप्टर जो कि हमने सॉल्वेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा था सो pharmaceutical preparations जो है furthermore divided into general preparation and non-general preparation. General preparations के अंदर जो है वो preparations होती हैं जो कि through the formula of Galen ने बनाई है. Galen एक ना ग्रीक एनाटॉमिस्ट था ठीक है जिसकी थ्योरीज के हिसाब से जिसके फॉर्मूलाज के हिसाब से अगर कोई मेडिकेशन बनाई जाए या कोई प्रिपरेशन बनाई जाए तो फिर उसको जेनेटिकल प्रिपरेशन कहा जाता है बट अगर इफ इट इज आउटसाइड दैट फॉर्मूला तो फिर हम उसको नॉन जेनेटिकल प्रिपरेशन कहते हैं तो इस चैप्टर के अंदर जो भी हम प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं दोज आर द जेनेटिकल प्रिपरेशन एंड आउटसाइड दैट प्रिपरेशन जो भी प्रिपरेशन हैं दोज आर नॉन जेनेटिकल प्रिपरेशन सो द फर्स्ट प्रिपरेशन इज एक्सट्रैक्ट्स तो एक्सट्रैक्ट के अंदर हमारे पास आता है मैसरेशन फर्स्ट तो मैसरेशन जैसे हमने फर्स्ट ईयर में भी मैंने आप लोगों को जो है ना बेसिक दिया था यहाँ पे भी वही है ना चीज़ें हैं कि मैसरेशन क्या होती है मैसरेशन जो है वर्ड आया है लैटिन वर्ड मैसरेयर से मैसरेयर का मतलब होता है सोक करना भिगोना तो किसी भी प्लांट मटेरियल को अगर हम जो है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर किसी सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर उसको भिगो के रख दें ठीक है तो अगर हम उसको सोक करके रख देते हैं फॉर द सुटेबल टाइम पीरियड जैसे कि हमने 3 दिन के लिए रखा हो हमने 5 दिन के लिए रखा हो हमने 7 दिन के लिए रखा हो हमने 14 दिन के लिए रखा हो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितना जो है उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है अचीव करने हैं हम उतना टाइम पीरियड उसको देंगे विथ ओकेजनल स्टेयरिंग ठीक है सो अगर हम पिक्चर को देखें तो पिक्चर के अंदर भी जो है ना स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ लिखी हुई है कि प्लांट मटेरियल जो है हमने बीकर के अंदर डाला विच इज़ इन द ग्रीन कलर एंड देन उसके अंदर हमने मैनेस्ट्रम डाला मैनेस्ट्रम इज अगेन द सॉल्वेंट जो कि सुटेबल सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर हमारा प्लांट मटेरियल जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व कर सकता है सो मैनेस्ट्रम डाला मैनेस्ट्रम के बाद जो है हमने उसको ऊपर से टाइटली क्लोज कर दिया बिकॉज फॉर इंस्टेंस अगर हमारा जो है प्लांट मटेरियल में से एक्टिव इंग्रेडिएंट वॉलेटाइल इन नेचर है तो वो एवापोरेट हो सकता है या हमारे पास मैनेस्ट्रम जो है वो अल्कोहलिक इन नेचर है तो वो भी एवापोरेट हो सकता है तो वी मेक श्योर कि हम उसके ऊपर लिड लगा के और हम उसके ऊपर पैराफिल्म लगा के उसको टाइटली क्लोज कर दें सो दैट कि उसके अंदर कोई कंटामिनेशन ना हो उसके अंदर कोई एवापोरेशन ना हो so after packing that glassware or after packing that beaker तो हम उसको रख देंगे on a shelf कि हम उसको with
द ओकेजनल स्टेयरिंग लाइक आफ्टर ईच डे हम जो है उसको है ना स्टेयरिंग करके एंड देन दोबारा रखते हैं। सो आफ्टर 3 डेज, अगर हम 3 डेज का टाइम पीरियड देखते हैं तो 3 डेज के अंदर आपका प्लांट मटेरियल जो है वो मेनिस्ट्रम के साथ रिएक्ट करके एंड देन उसके है ना मेनिस्ट्रम के अंदर कलर चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ कि हमारा जो है ना क्रूड ड्रग ग्रीन कलर का था, तो उसने मेनिस्ट्रम के बिहेवियर के हिसाब से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट लेना था तो एक्टिव इंग्रेडिएंट वाज इन ग्रीन कलर। सो उस ग्रीन कलर ने पूरे मेनिस्ट्रम को भी ग्रीन कर लिया फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट टू द ग्रीन कलर। एंड देन आफ्टर 3 डेज हमने उसको जो है फिल्टर आउट किया। तो फिल्टर आउट करने के बाद जो है हमारा जो क्रूड ड्रग था दैट वाज हमारे पास रेजिड्यू के फॉर्म में आ गया। और हमारे पास एक्सट्रैक्ट जो आया, जो हमारे पास जो नीचे है ना फिल्ट्रेट आया, दैट इज व्हाट के हमारे पास मेनिस्ट्रम प्लस हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट आ गया। ठीक है। सो percolation, next is percolation. Percolation के अंदर हमारे पास जो है Latin word percolation comes from the word that is through collar, that means strain, that means इसमें हमने strain out करना है, छानना है। ठीक है। So straining could be through the sieve or straining could be through the cloth material। ठीक है। हम filtration material, cloth material के थ्रू भी स्ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो पर्कुलेशन में हमारे पास या तो हम स्टिल रखते हैं, स्टिल को हम हीट अप करते हैं देन दैट स्टिल हमारे पास जो है स्टीम फॉर्मेशन में ऊपर जाके जो है वो हमारे सॉलिड मटेरियल के साथ जो है रिएक्ट करता है। तो स्टिल के अंदर हमारे पास जो येलो लिक्विड है दैट इज द मेनिस्ट्रम और दैट इज द सॉल्वेंट जो कि एवापोरेट होके हमारे पास ये जो ग्रीन बीच में जो है ब्लॉक बना हुआ दैट इज व्हाट के हमारे पास क्रूड ड्रग है उसके साथ जो है ना रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद जो है वो हमारे पास जो है कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद जो है हमारे पास जो है डिफरेंट फ्लास्क में आके हमारे पास रिसीव होगा विच वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट। और इवन इफ हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास सेपरेटिंग फनल के अंदर हम नीचे जो है रखते हैं अपना, नीचे हम क्लॉथ मटेरियल रखते हैं, क्लॉथ मटेरियल के ऊपर हम अपना जो है क्रूड ड्रग रखते हैं, पैक करते हैं एंड उसके ऊपर हम अपना सॉल्वेंट रखते हैं एंड देन वी कीप इट फॉर 2 to 4 hours और इवन फॉर मोर देन 4 hours हम रखते हैं उसको। तो फिर हमारे पास क्या होता है थ्रू दैट सेपरेटिंग फनल हमारे पास नीचे जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है रिसीवर में हमारे पास जो है एक्सट्रैक्ट जो है वो रिसीव होता रहता है। नेक्स्ट इज लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के अंदर हमारे पास जो है दो लिक्विड्स होते हैं। दो लिक्विड्स होते हैं सिमिलरली जैसे मैंने फर्स्ट में आप लोगों को पढ़ाया था। तो फर्स्ट लिक्विड इज अ प्राइमरी लिक्विड एंड सेकंड लिक्विड इज अ सेकंड लिक्विड इज अ सेकेंडरी लिक्विड। यस। सो प्राइमरी लिक्विड के अंदर हमारे पास जो है सेकेंडरी लिक्विड के साथ मिक्स होने की कैपेबिलिटी नहीं होती। सो तो बोथ आर टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है। दोनों आपस में सॉल्व डिसॉल्व नहीं हो सकते। फॉर इंस्टेंस एक ऑयल है तो एक वाटर है, ऑयल एंड वाटर जो है आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकते अनटिल अनलेस कि उसके अंदर इमल्सिफायर डाला जाए और फिर उसको मिक्सिबल करवाया जाए। ठीक है। अदरवाइज दोज टू कांट बी मिक्सिबल। ठीक है। सो हमारे पास जो ड्रग होती है वो प्राइमरी लिक्विड में होती है। ठीक है। बट when we just add up the secondary liquid to the primary liquid तो प्राइमरी और सेकेंडरी लिक्विड तो आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन ड्रग जो होती है ड्रग फ्रॉम द प्राइमरी लिक्विड वो ट्रेवल करती है टू द सेकेंडरी लिक्विड बिकॉज कि ड्रग जो है वो प्राइमरी लिक्विड के अंदर जो है ज़्यादा सॉल्युबलाइज नहीं होती, वो सेकेंडरी लिक्विड के साथ अंदर ज़्यादा सॉल्युबलाइज होती है। एज वी सी इन दिस पिक्चर कि हमारे पास जो है येलो जो सॉल्वेंट है, येलो जो लिक्विड है दैट इज द प्राइमरी लिक्विड जिसके अंदर हमारे पास डॉट्स बने हुए ग्रीन कलर के विच शोज कि हमारे पास ड्रग जो है वो प्राइमरी लिक्विड के अंदर है। अब उसके अंदर हमने ब्लू लिक्विड डाला दैट इज के सेकेंडरी लिक्विड डाला। तो हमने शेकिंग करने के बाद देखा कि हमारी जो ड्रग येलो कंपोनेंट के अंदर थी, येलो पार्ट के अंदर थी, येलो लिक्विड के अंदर थी, वो ट्रेवल बैक कर रही है to the blue liquid because that drug is more solubilized into the blue liquid। तो इसलिए वो येलो लिक्विड को छोड़ के वो ब्लू लिक्विड के अंदर जो है
ट्रांसफर हो रही है। आफ्टर दैट हम उसको जो है रिसीवर नीचे रखेंगे, बीकर रखेंगे और बीकर के थ्रू हम फर्स्ट लिक्विड को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। एंड फर्स्ट लिक्विड को एक्सट्रैक्ट आउट करने के बाद जो है हम डिफरेंट रिसीवर में सेकेंड लिक्विड को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे। बाय दैट मीन्स कि हम हमारे पास दो रिसीवर्स आ जाएंगे, जिसके अंदर एक के अंदर प्राइमरी लिक्विड होगा, दूसरे के अंदर सेकेंडरी लिक्विड होगा, एंड सेकेंडरी लिक्विड के अंदर हमारे पास ड्रग मौजूद होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रिपरेशन इज इन्फ्यूजन्स। इन्फ्यूजन्स के अंदर हमारे पास जो है डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास रेडिली सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं क्रूड ड्रग्स के। ठीक है। प्रीवियसली एक्सट्रैक्शन हमने की थी, तो एक्सट्रैक्शन के अंदर हमारे पास रेडिली सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं थे, हमने उनको सॉल्युबलाइज करवाया था विद द सॉल्वेंट। बट इन्फ्यूजन्स के अंदर हम रेडिली सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेते हैं एंड देन उनको डिसॉल्व करवाते हैं। ठीक है, उनको एडअप करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, एंड सॉल्वेंट के अंदर एडअप करने के बाद एक्सट्रैक्शन नहीं होती, वो सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, वो एक्सट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, so infusions are usually prepared by diluting 1 volume of the concentrated infusion to 8 to 10 volumes with water। ठीक है। सो हमारे पास इन्फ्यूजन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन विच इज वी कॉल स्टॉक इन्फ्यूजन, एंड सेकेंड इज फ्रेश इन्फ्यूजन, वी कॉल इट डायल्यूट इन्फ्यूजन। तो स्टॉक इन्फ्यूजन जो होते हैं दैट आर द कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ इन्फ्यूजन। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने एक्सट्रैक्शन की, एक्सट्रैक्शन थ्रू पर्कुलेशन थ्रू मैसरेशन मैंने एक्सट्रैक्शन की, एंड देन व्हेन आई डिस्पेंस्ड इट टू समवन एल्स, तो उसने एक्सट्रैक्शन नहीं की, उसने वो जो लिया दैट वाज द स्टॉक इन्फ्यूजन। स्टॉक इन्फ्यूजन वाज के वो ऑलरेडी डिसॉल्व था, ऑलरेडी डिसॉल्व था, रेडिली सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। ठीक है, readily soluble constituents of the crude ingredients, लाइक अगर मैं कहूँ कॉफ़ी, कॉफ़ी के जो पार्टिकल्स होते हैं दैट आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर, दैट आर रेडली सॉल्युबल इन मिल्क, तो वो स्टॉक इन्फ्यूजन्स हो गए, और स्टॉक इन्फ्यूजन्स को हम डाइल्यूट करते हैं विथ वाटर। ठीक है। सो जब हम कॉफ़ी के जो बीन्स होते हैं या कॉफ़ी पाउडर जो होता है, अगर उसको मैं हाफ कप ऑफ मिल्क के अंदर मिक्स करूँ तो दैट इज स्टॉक इन्फ्यूजन। बट उस हाफ कप ऑफ मिल्क के अंदर कॉफ़ी मिक्स होने के बाद मैं बाकी का हाफ कप जो है उसको वाटर के साथ फिल करूँ, दैट इज अ डाइल्यूट इन्फ्यूजन। ठीक है। सो अब हमारे पास आता है फ्रेश इन्फ्यूजन। फ्रेश इन्फ्यूजन इज aqueous liquid used as a ministrum। aqueous liquid that means water is used as a ministrum। ठीक है, जिसके अंदर हम कोर्स ड्रग करते हैं प्लस हॉट वाटर एडअप करते हैं, देन फिल्टर आफ्टर सम टाइम। ठीक है, हमने क्या किया, कॉफ़ी के अंदर गर्म पानी डाला एंड देन उसको जो है काफ़ी कुछ देर के लिए छोड़ दिया, एंड देन आफ्टर सम टाइम उसको फिल्टर आउट कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, सेकेंड एग्जाम्पल है कि हमने क्या किया, हमने जो है गर्म पानी के अंदर जो है कुछ लीव्स जो है वो लेमन के डाल दिए। ठीक है, एंड देन हमने उसको आफ्टर सम टाइम्स जो है उसको फिल्टर आउट कर लिया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ गर्म पानी कोल्ड स्ट्रक के साथ डाल दी, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारा फ्रेश इन्फ्यूजन जो है वो बन गया। ठीक है, सो एज पर द फार्माकोपिया 12 आवर्स के अंदर जो है हमारी फॉर्मुलेशन जो है वो रेडी होती है। ठीक है, अनलाइक कि हमारी मैसरेशन के अंदर काफ़ी दिन ले लेती है, अनलाइक पर्कुलेशन के अंदर 24 घंटे ले सकती है। सो फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ कॉसिया। कॉसिया वो केमिकल क्रूड ड्रग है जो कि एंटी मलेरियल और एंटी वायरल एक्टिविटी शो करती है। तो कॉसिया के क्रूड ड्रग को हम हॉट वाटर के अंदर डाल के कुछ देर के बाद उसको फिल्टर आउट करेंगे तो उसका फ्रेश इन्फ्यूजन बन जाता है। कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन जो होता है दैट द कंसंट्रेटेड वर्ड शोज के वो स्ट्रॉन्गर देन फ्रेश इन्फ्यूजन होता है, तो इट्स mostly 8 times stronger than fresh infusion। That could be an MCQs for you. Okay,
कितना परसेंट या कितना टाइम जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है फ्रेश इन्फ्यूजन से कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन? तो द आंसर वुड बी द 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन फ्रेश इन्फ्यूजन। नेक्स्ट थिंग इज कि कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन के अंदर हम 20 to 25% अल्कोहल कंसनट्रेटेड यूज कर सकते हैं एज अ मेनेस्ट्रम। 20 to 25% बिकॉज अगेन आगे जाके उसको डाइल्यूटेड करके एंड डाइल्यूटेड करने के बाद जो है हम इसको ओरल यूज में लेके आ सकते हैं। अगर हमारा अल्कोहल की कंसनट्रेशन 10% और 10% से कम होगी तो फिर हम इसको ओरल यूज में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन जो है वो हमारे पास डबल और ट्रिपल मैसरेशन के थ्रू बनती है। डबल और ट्रिपल मैसरेशन के थ्रू हम कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन को बनाते हैं एंड इट कैन बी स्टोर्ड फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर आज हमने जो है उसमें से 5 ml लेके उसको डाइल्यूटेड कर दिया एंड डाइल्यूटेड इन्फ्यूजन बना के हमने उसको यूज़ किया, कंज्यूम किया एंड देन बाकी का कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन जो है जब रिक्वायर्ड होगा तो फिर हम उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर कर देंगे। एग्जाम्पल इज कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन ऑफ क्वासिया। क्वासिया का हम कंसनट्रेटेड इन्फ्यूजन बना लें एंड देन फिर व्हेन इट्स नीडेड तो हम उसके डाइल्यूटेड इन्फ्यूजन बना के हम उसके यूज़ कर सकते हैं। ओके, डिकॉक्शंस। डिकॉक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं कि सॉल्यूशंस बनाते हैं वाटर सॉल्यूशन सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, जिसके अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, पानी के अंदर हम प्लांट ड्रग्स डालते हैं, क्रूड ड्रग्स डालते हैं एंड देन फिर उनको बॉईल करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल के टी लीव्स, टी लीव्स को हम पानी के अंदर डाल के एंड उनको बॉईल देते हैं एंड जब वो बॉईल देते हैं तो टी लीव्स जो है वो अपना कलर छोड़ते हैं, वो अपने है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट्स छोड़ते हैं, कैफीन छोड़ते हैं। हम अगर कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी को हम वाटर के अंदर डाल के एंड देन उसको हीट अप करते हैं, बॉईल करते हैं तो उसमें से कैफीन जो है वो एक्सट्रैक्ट आउट होती है एंड देन दैट प्रिपरेशन इज नॉन एज डिकॉक्शन। तो एक्सट्रैक्शन होती है, ड्रग्स की एक्सट्रैक्शन होती है तो उसके अंदर हमारे पास जो है वाटर सॉल्युबल एंड नॉन वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। ड्रग्स ऑफ हार्ड वुडी नेचर, दैट इज कि अगर हम टी लीव्स को देखें तो टी लीव्स जो है वो हार्ड नेचर के होते हैं। अगर हम लेमन ग्रास को देखें तो वो वुडी नेचर की होती है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टी होती हैं, हम उनको जो है यूज़ करते हैं तो वो हार्ड एंड वुडी नेचर के होते हैं तो उनको बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के साथ उनमें से एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो है वो बाहर निकलते हैं, वो एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं एंड देन that preparation is filtered and then used as a decoction। तो ये डिकॉक्शन जो होते हैं वो फ्रेशली प्रिपेयर किए जाते हैं एंड देन फ्रेशली कंज्यूम किए जाते हैं। इनको हम फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज फिर इनके अंदर कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो डिकॉक्शन का प्रोसेस ऐसे होता है कि ड्रग जो है वो वाटर के अंदर डाल के हम अराउंड 10 मिनट्स तक के लिए उसको बॉईल करते हैं। जब 10 मिनट्स के लिए उसको बॉईल करते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग एक्सट्रैक्ट आउट, ठीक है। एंड आफ्टर बॉइलिंग जो है हम लिक्विड को स्ट्रेन आउट करते हैं थ्रू अ सीव और थ्रू अ फिल्टर। हम उसको है ना स्ट्रेन आउट करते हैं एंड देन जो है हम उस पानी को जो है मतलब लाइक जो लिक्विड होता है ना उसको स्ट्रेन आउट करते हैं एंड देन फिर उसके अंदर पानी एड अप करते हैं, ठीक है, वाटर एड अप करते हैं सो दैट कि हम उसको रिक्वायर्ड वॉल्यूम तक लेके आ जाएं, हम उसको डाइल्यूट कर लें, हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेते बिकॉज दैट कंसनट्रेटेड फॉर्म माइट बी a bitter in taste, might be very very strong in nature, it might have a very high dose, so वो जो है बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी भी करवा सकता है, बॉडी के अंदर हाइपर एक्टिविटी भी करवा सकता है। सो वी डोंट वांट दैट, वी वांट अ थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस, वी डोंट वांट अ टॉक्सिसिटी। देन वी हैव टिंचर्स। टिंचर्स के अंदर हमारे पास जो है अल्कोहलिक और हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं नॉन वॉलेटाइल ड्रग के। सो मेक श्योर कि आपके माइंड में टिंचर्स, अल्कोहलिक, नॉन हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वॉलेटाइल ड्रग, ये 5-6 वर्ड्स माइंड में ज़रूर होने चाहिए टू मेक अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ टिंचर्स, ठीक है। जिसके अंदर वेजिटेबल क्रूड ड्रग्स भी हो सकते हैं, केमिकल ऑरिजिन के भी हो सकते हैं हमारे पास।
ठीक है। सो इट कंटेन्स 1 part ऑफ अ ड्रग एंड 5 parts ऑफ अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर हम 1 ग्राम जो है वो ड्रग के ले रहे हैं तो उसके हिसाब से कंपैरेटिवली 5 parts ऑफ द सॉल्वेंट्स हम लेंगे। ठीक है। अल्कोहल सॉल्वेंट के तौर पे यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो है अल्कोहल ही यूज होता है एज अ मतलब सॉल्वेंट के टाइप पे, एंड अल्कोहल के साथ जो है हम वाटर भी यूज कर सकते हैं। सो 25 to 90% ऑफ द अल्कोहल कैन बी यूज। अगर 25% है तो इट इज अंडरस्टूड कि हमारे पास 75% वाटर होगा। अगर हमारे पास 90% अल्कोहल है तो 10% वाटर होगा। ठीक है। सो एग्जाम्पल कुड बी द ओपियम टिंचर। एंड ओपियम टिंचर के अंदर हमारे पास अल्कोहल की क्वांटिटी होती है 17 to 21%। बेंजोइन टिंचर के अंदर हमारे पास 74 to 80% होती है। नाउ द असाइनमेंट फॉर यू इज कि हमने बिफोर मिड टर्म हमने टिंचर बनाया था ऑरेंज पील टिंचर। सो फॉर ऑरेंज पील टिंचर आप मुझे बताएंगे कि उसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज आप लोगों ने कितनी ली थी। दैट इज योर असाइनमेंट। अगर ये असाइनमेंट आप लोग मुझे करके देंगे देन आई वुड टेल यू कि मैं इस असाइनमेंट के बिहाफ पे आपको क्या रिवॉर्ड में दूंगी। So next is classification. Tinctures are classified based on के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमने कैसे हमें निकालने हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे, एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और बेस्ड ऑन के उनकी एप्लीकेशन क्या है। टिंचर्स बेस्ड ऑन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेडिकेटेड टिंचर्स होते हैं, नॉन मेडिकेटेड टिंचर्स होता है। So, benzoin tincture is a medicated tincture because benzoin tincture is used on wounds. ठीक है, wounds को cleaning करने के लिए benzoin tincture use होता है। So now the second assignment for you is कि orange peel tincture जो आप लोगों ने बनाया था that was a medicated tincture और non medicated tincture। आप लोगों ने just ये बताना है कि it's a medicated और non medicated। Next type is based on method of application. Oral tinctures, topical tinctures. So oral tinctures is के through mouth आप जो है जो tinctures ले सकते हैं। Topical tinctures is applied on the skin। ठीक है, तो अब ऑरेंज पिल टिंचर जो था वो ओरल टिंचर था बिकॉज ऑरेंज पिल टिंचर जो है वो आप लोगों ने यूज किया था इन फ्लेवरिंग सिरप, और फ्लेवरिंग सिरप को अल्टीमेटली जो है वो ओरल यूज के लिए यूज करते हैं। सो टॉपिकल टिंचर्स, अब मुझे बताएं कि अभी मैंने आपको जो है 2-3 टिंचर्स के है ना टाइप्स बताए थे, उसमें से टॉपिकल टिंचर्स मैंने कौन सा बताया है। दैट इज योर थर्ड असाइनमेंट। Aromatic waters. Aromatic waters are clear aqueous solutions saturated with volatile oils or other aromatic or volatile substances. Remember clearly कि tinctures के अंदर non volatile substances थे, aromatic water के अंदर volatile substances हैं। So main clear difference because aromatic waters के अंदर हमारे पास स्प्रिट्स आ जाते हैं और स्प्रिट्स के अंदर हमारे पास अल्कोहलिक हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस आते हैं सिमिलर टू टिंचर्स। टिंचर्स के अंदर भी अल्कोहलिक एंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस थे बट नॉन वॉलेटाइल के थे। स्प्रिट्स के अंदर हमारे पास अल्कोहलिक एंड हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशंस हैं बट वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के हैं। So spirits are used internally for their medicinal value as flavoring agents और अप्लाइड एक्सटर्नली। ठीक है, या तो वो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज हो सकते हैं एंड इंटरनली इनटेक किए जा सकते हैं, जैसे कि पेपरमेंट स्प्रिट आप लोगों ने बनाया था और उसको एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया था। और इट कैन बी अप्लाइड ऑन द एक्सटर्नल और इट कैन बी यूज फॉर द इनहेलेशन पर्पस। ठीक है। सो अब मुझे आप लोग बताएंगे कि एक्सटर्नली स्प्रिट कौन सा यूज होता है विच इज मोस्ट वाइडली यूज इन डेली लाइफ कि हम एक्सटर्नली कौन सा स्प्रिट यूज करते हैं। दैट इज योर फोर्थ असाइनमेंट। ओके, so for oral use, spirits are generally diluted with the proportion of water। जैसे कि आपने पेपरमेंट स्प्रिट बनाया था तो पेपरमेंट स्प्रिट जो है वो लेटर ऑन यूज किया था फेरस सल्फेट सिरप के अंदर। फेरस सल्फेट सिरप के अंदर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया था तो दैट वाटर वुड डाइल्यूट द स्प्रिट
और स्प्रिट को डाइल्यूट करने से क्या होगा कि उसकी स्प्रिट की पंजेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड आई रिमेम्बर कि कुछ स्टूडेंट्स ने स्प्रिट जो बनाया था वो पूरा का पूरा स्प्रिट जो है वो सिरप के अंदर डाल दिया था, डिस्पाइट के उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डालने थे स्प्रिट के। तो जिसने जो है पूरा का पूरा स्प्रिट डाला था तो उनकी जो प्रिपरेशन थी दैट गेव अ हाई पंजेंसी, और उनकी जो है प्रिपरेशन दूर से ही एकदम से वो उनके अंदर जो है एक अजीब सी जो है स्मेल थी, और एक अजीब सी एक थी पंजेंसी थी विच वॉज इरिटेटिंग, एंड दैट टोल्ड कि ये प्रिपरेशन जो है कहीं ना कहीं तो इसमें इशू है। एंड देन आफ्टर आस्किंग सम क्वेश्चंस आई गॉट टू नो कि इसके अंदर पूरा का पूरा 20 ml ऑफ द स्प्रिट डाल दिया गया फुल and complete preparation of in the complete preparation of split. Split की complete sorry syrup की complete preparation थी 50 ml की, and उसके अंदर 20 ml split डाला गया था which was a major blunder कि हम इस चीज़ को जो है काउंटर चेक करके और उसको वहीं पे डिस्कार्ड करना चाहिए, because it would never be accepted for the oral use. So spirits should be stored in a tight, light resistant containers in a closed, cool place, because spirits के अंदर जो है volatile nature होती है, और volatile nature की वजह से उनको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखना होता है, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स के अंदर रखना होता है, प्लस में कूल प्लेस में रखना होता है, सो दैट कि उनकी जो अम, उनके अंदर जो पंजेंसी होती है वो रिड्यूस्ड रहे, उनके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस ना हो, और दे कैन बी यूज फॉर द सूदिंग पर्पस ऑल्सो. So, spritz formulation, simple dissolution that means कि अगर हमने जो है सॉल्यूट को अल्कोहल के अंदर एडअप किया और उसको हमने एजिटेट कर दिया, दैट मीन्स सिंपली स्पेचुला के साथ मिक्स कर दिया. So, by simple dissolving the solute into the alcohol, हम उस स्प्रिट बना सकते हैं. Like for example, क्लोरोफॉर्म स्प्रिट. बाय मैसरेशन, हम जो है सोक कर सकते हैं क्रूड ड्रग इनटू द सॉल्युबल सॉल्वेंट. अगर हमने जो है क्रूड ड्रग ऑफ द पेपरमिंट का क्रूड ड्रग जो है हम सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डाल के और उसको कुछ टाइम के लिए जो है सील करके रख दें विद ओकेजनल स्टीयरिंग एवरी डे, हम उसके मैसरेशन के थ्रू उस पेपरमिंट स्प्रिट को बना सकते हैं. बट व्हाट वी मेड इज कि पेपरमिंट स्प्रिट हमने सिंपल डिसोल्यूशन के थ्रू बनाया था, dissolving the solute that is peppermint oil into the solvent that is alcohol and mixing that thing. ठीक है, तो हमने सिंपल डिसोल्यूशन के थ्रू पेपरमिंट स्प्रिट बनाया था. केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास आ जाता है कि हमने दो इंग्रेडिएंट्स के बीच में रिएक्शन करवाया, एंड थ्रू दैट रिएक्शन हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया स्प्रिट का, दैट इज एरोमेटिक अमोनिया स्प्रिट और इथाइल नाइट्राइट स्प्रिट हमारे पास बन सकता है. Lastly, distillation that is by using the distillation process के थ्रू हम स्प्रिट बना सकते हैं. So aromatic sprit of ammonia जो है हम बना सकते हैं through the distillation process and through the chemical reaction process. हम दोनों process के थ्रू जो है हम अमोनिया, aromatic ammonia sprit बना सकते हैं. This was all. Thank you so much.